अस्सलाम वालेकुम। तो आज की इस वीडियो में आपको बता रहा हूँ कि आपने किस तरह one.com पे वर्डप्रेस को मैन्युअली इंस्टॉल करना है और उसको आपने किस तरह सेटअप करना है। सबसे पहले आपने क्या करना है, आपने PHP डेटाबेस सेटिंग में जाना है। यहाँ पे आपने जाके अपने डेटाबेस को कर लेना है, यहाँ पे सिलेक्ट, और इसको अपने ऐड कर लेना है। इसका पासवर्ड आपने याद रखना है जो भी आपने रखा हुआ। अगर ऑलरेडी आपके पास इस तरह है तो ठीक है, वरना आप इसको डिलीट करके अगेन भी बना सकते हैं। ये होगा पहला स्टेप। उसके बाद आपने क्या करना है, आपने जाना है अपनी अगेन मैं जाता हूँ अपनी one.com पे। मैं जाता हूँ डैशबोर्ड पे अगेन। यहाँ पे जाने के बाद आपने क्या करना है, इसके अंदर फाइल मैनेजर के अंदर जाना है। फाइल मैनेजर के अंदर जाने के बाद यहाँ पे मैंने ऑलरेडी वर्डप्रेस को इंस्टॉल कर लिया, सॉरी इसका मैंने अपलोड कर लिए। आपने सिंपल डाउनलोड करके उसको फाइल को एक्सट्रैक्ट करके, आपने एक्सट्रैक्ट करने के बाद उसकी फाइल को यहाँ पे अपलोड करना है। मैंने इसको वर्डप्रेस के अंदर किया है। इसको मैं यहाँ से मूव करता हूँ, सिलेक्ट ऑल करके इसको मूव किया। मूव करने के बाद मूव, मैंने इसको कहाँ पे करना है, मैं उस फोल्डर में जाता हूँ। यहाँ पे जाके मूव टू आइटम टू दिस ग्रुप। यहाँ पे सारे के सारे मेरे ऑलरेडी मूव हो गए हैं। ये एम्प्टी है, इसको मैंने यहाँ से सिलेक्ट किया और यहाँ से इसको मैं सिंपल वर्डप्रेस वाली को यहाँ से डिलीट कर देता हूँ ताकि ये हमारा फोल्डर काम हो जाए। अब हमने क्या करना है, अब हमने जाना है इसकी इंडेक्स वाली फाइल पे। इसको यहाँ से अपने कॉपी करना है, इसके पाथ को। पाथ पे कॉपी करने के बाद आपने जाना है इसके अंदर। इस तरह आप इसको करेंगे तो ये थोड़ा सा टाइम लगा रहा है। इसके ये सेटअप कॉन्फ़िगरेशन वर्डप्रेस की होने लग पड़ेगी। यहाँ से आपने इंग्लिश को सिलेक्ट किया। इंग्लिश के बाद आपने क्या किया, लेट्स गो। डेटाबेस नेम, यूज़र नेम, पासवर्ड नेम, डेटाबेस नेम कौन सा प्रीफिक्स होगा, डेटाबेस का नेम क्या है जो हमने डेटाबेस क्रिएट की थी। मैं अगेन जाता हूँ अपने यहाँ पे PHP एंड डेटाबेस के अंदर। जाने के बाद हम क्या करते हैं, यहाँ से इसका जो डेटाबेस का नाम ये है हमारे पास, इसको मैंने स्ट्रेट कॉपी किया। यहाँ से कॉपी करने के बाद यहाँ पे मैंने इसको इंटर कर दिया जो हमारा डेटाबेस का नाम। अब यूज़र नेम हमारे पास क्या है, ये आपके पास यूज़र नेम, इसको मैंने कॉपी किया जो हमने ऑलरेडी क्रिएट किया हुआ था। यूज़र नेम के पास ये यूज़र नेम, पासवर्ड हमारा जो हमने ऑलरेडी रखा था 1 2 3 4 5। अब हमारे पास डेटाबेस होस्ट क्या है, आप इस पे आए, यहाँ पे होस्ट लिखा हुआ है, ये आपके पास होस्ट की वैल्यू है। कॉपी करो इसको, कॉपी करके हम गए अपने इसी पे, हमने होस्ट की भी यहाँ पे वैल्यू को चेंज कर दिया और इसको हमने जो प्रीफिक्स है WP रहने देना। सबमिट किया। डेटाबेस कनेक्शन, ट्राई अगेन। और यहाँ पे मैंने कोई मिस्टेक की है जिसकी वजह से ये एरर आ रहा है। 1 2 3 5 6, इसकी मैंने ऑलरेडी 6 थी तो मैंने इसकी जो डेटाबेस की पासवर्ड था वो गलत डाला था। सबमिट किया। सबमिट करने के बाद ये देखिए हमारे पास ऑल राइट्स पैकेज हैव मेड इट, तो हमारा सारा इंस्टॉलेशन कंप्लीट हो गया। रन इंस्टॉल पे कर दिया क्लिक। टाइटल पे किया लेट्स सपोज ब्लॉग। यूज़र नेम हमने रखना एडमिन, मैंने रखा एडमिन, और यहाँ पे मैंने इसका पासवर्ड भी इसका मैंने एडमिन रख दिया फॉर नाउ। वीक पासवर्ड के साथ ही हम चलेंगे। वीक के बाद हमने ईमेल कोई दे दी, लेट्स से मैंने दे दिया admin@gmail.com। लेट्स से फॉर नाउ। इसको हमने चेक कर लेना है। इंस्टॉल योर वर्डप्रेस, इंस्टॉलेशन इसकी होने के बाद अपने लॉगिन इसको कर लेना है। लॉगिन करने के बाद यहाँ पे मैंने इसको दिया एडमिन और यहाँ पे मैंने दे दिया पासवर्ड और इसको मैंने लॉगिन किया। तो ये आपके पास इसकी इंस्टॉलेशन हो जाएगी। अब हम अपनी साइट को विज़िट करते हैं ना, प्राइवेट विंडो इसको चेक करने के लिए। तो ये हमारा जो बेसिक हमारी साइट का सेटअप है वो हो चुका है। तो इस तरीके से आप क्या कर सकते हैं, one.com पे अपनी साइट को मैन्युअली इंस्टॉल कर सकते हैं। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़।